जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका जनवरी माह नया साल कैसा गुजरेगा। इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और जो 1 जनवरी को गोचर की परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। और आप ध्यान दीजिए कि ज्यादातर ग्रह आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो तेज चलने वाले सूर्य देवता, मंगल देवता, बुध देवता और शुक्र देवता, ये सारे आपको 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। और सिमिल्टेनियसली वो सारे 7वें भाव पे पहुंचेंगे, अर्थात 2 भाव आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है, 6ठा भाव और 7वां भाव। बृहस्पति देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में वक्री हैं। और शनि देवता 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, बृहस्पति देवता की राशि में। और केतु देवता 2 भाव पे हैं और राहु देवता 8वें भाव पे हैं। तो सूर्य देवता आपके 2 भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। तो 14 तारीख से पहले 6ठे भाव में है, अर्थात जो भी व्यक्ति इस भाव से संबंधित प्रोफेशन में है वहां से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। सरकारी अधिकारियों से संपर्क मिल सकता है, कुछ उसके हित सध सकते हैं और साथ में सरकारी कुछ उन्हें अवसर मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, यदि वो सरकारी महकमे से जुड़ करके कमाते हैं तो। और किसी ऐसे पोजीशन पे हैं जहां की इंपॉर्टेंट उनकी अहमियत है, वहां से उनकी बेटरमेंट होगी, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे उनको फायदा होगा और एसेट बनाने में उनको मदद मिलेगी। 6ठे भाव से संबंधित व्यवसाय होते हैं, हीलिंग प्रोफेशन, ये हेल्थ का भी होता है और हीलिंग का भी होता है, हेल्थ मैटर्स का भी होता है। तो जो डिजीज से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, जो हीलिंग करते हैं, मतलब डॉक्टरी प्रोफेशन में है या किसी प्रकार के स्पिरिचुअल हीलर हैं, उनको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। सरकार से कुछ सहयोग मिल सकता है, धन कमाने में मदद मिल सकती है, सरकारी अधिकारियों से कुछ तालमेल बन सकता है, क्योंकि सूर्य देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहीं से रिजल्ट देंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे। उनका भाव धन वाला भाव है। कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं फैमिली में, क्योंकि 2 भाव कुटुंबजनों का होता है और 6ठा भाव डिस्प्यूट्स का होता है, तो कुछ वाद विवाद भी हो सकता है। और यदि माता पिता के साथ, परिवारजनों के साथ व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो वहां भी कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। इस तरह की बातें होगी, हो सकती है। यदि पर्सनल नेटल चार्ट में ज्यादा गंभीर समस्या होगी, सूर्य देवता कुछ निगेटिव रिजल्ट दे रहे होंगे, तो यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है गोचर के थ्रू। और सूर्य देवता यहां से निकल करके फिर 14 तारीख से 7वें भाव पे गोचर करेंगे। तो 7वें भाव पे मकर राशि में होंगे, तो वहां पे सूर्य देवता को थोड़ी असहजता महसूस होगी गोचर करने में, लेकिन 7वें भाव का फल देंगे और आपके स्टेटस को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ भाग्य इसके थ्रू आपको मिलेगा। सूर्य देवता जब आएंगे इधर तो कुछ स्टेटस में वृद्धि कर सकते हैं आपकी। और फिर मंगल देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, और साथ में आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए योग कारक है, विशेष फल देने वाले हैं। तो मंगल देवता 6ठे भाव पे इस भाव से विशेष फल देंगे आपको। कर्म से संबंधित, इस भाव का कर्म से संबंध होगा, अर्थात इस भाव से जो काम धंधे हैं उससे जो कर्म होगा आपका, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कुछ स्टेटस की प्राप्ति होगी, कुछ स्थिति आपकी सामाजिक हैसियत बढ़ सकती है, समाज के लोगों के बीच आपका पहचान ज्यादा बन सकता है। इस तरह की बातें मंगल देवता देंगे। आप उत्साह के साथ अपने कर्म को करेंगे। और 5वें भाव से संबंधित आपका व्यवसाय है, जैसे किसी कला से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग इत्यादि, तो आपको विशेष फल यहाँ से मिलेंगे। फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ काम है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो आपको मंगल देवता विशेष रूप से कुछ लाभ पहुंचाएंगे कर्म क्षेत्र में। और जो स्पेकुलेशन के काम में है, बेट लगाते हैं, शेयर मार्केट के धंधे में है, उनको कुछ विशेष
ध्यान रख करके यदि वो बिजनेस में तो विशेष रूप से फायदा मिलेगा। और मंगल देवता 16 तारीख से आ जाएंगे अपने उच्च की राशि में, तो इनका रिजल्ट फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, बहुत उत्कृष्ट फल देंगे। तो ये आपके स्टेटस का भाव होता है, तो स्टेटस बढ़ाएंगे मंगल देवता, आपकी सामाजिक हैसियत ऊंची होगी। और साथ में बुध देवता की बात करें तो बुध देवता आपके 17 तारीख से पहले पहले छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ में तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो ये दोनों भाव से इनका संबंध है, छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो कर्म के सिलसिले में आप बाहर जाना के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता दिला सकते हैं। कोई वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश में सेटल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बृहस्पति देवता, तो आपको बुध देवता वहां पे मदद करेंगे। और फिर बुध देवता 17 तारीख से सप्तम भाव पे आ जाएंगे, तो फिर आपको व्यापारिक चतुराई देंगे, क्योंकि ये आपके बिजनेस का भाव होता है। तो बुध देवता बिजनेस के लिए कारक होते हैं, तो आपको समय और अवसर के अनुसार डिसीजन लेने की क्षमता देंगे और आपका कैलिबर अलग ढंग का हो जाएगा। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कुछ नया इनिशिएशन कर सकते हैं, कोई नया आउटलेट खोल सकते हैं। और साथ में लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा एग्रेशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य देवता भी आएंगे सप्तम भाव पे, मंगल देवता भी आएंगे, दोनों अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो वहां पे कुछ एग्रेशन क्रोध से बचना है। लाइफ पार्टनर से फिजूल का बहस नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए 12वें भाव का फल देंगे, तो कुछ खर्च भी कराएंगे, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो सकता है और अपने प्रयासों के रूप में भी हो सकता है। जो भी आप प्रयास करेंगे काम धंधे से रिलेटेड, तो वहां पे खर्चा आपका हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर शुक्र देवता छठे भाव पे हैं 13 तारीख से पहले पहले, और आपके शुक्र भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो छठे भाव से संबंधित विषय जो मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ, उससे संबंधित आपका काम धंधा है, तो आपको वहां से सुख की प्राप्ति होगी और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 11वां भाव अच्छे धन का होता है, अच्छे इनकम का होता है। जो आप कम करते हैं उससे अच्छी आय का होता है, काफी अच्छी आय का होता है और आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपको समाज के प्रभावी लोगों से कुछ मदद मिल सकती है, आर्थिक अचानक से आपको कुछ अवसर मिल सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए। बड़े भाई का कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है, कुछ किसी तरह से मदद मिल सकती है, नजदीकी दोस्तों का मदद मिल सकता है। लार्ज नेटवर्किंग संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं तो वहां पे आपको कुछ मदद मिल सकती है। और यदि आप इंटरनेट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको कुछ आर्थिक लाभ हो जाएगा। तो इस तरह का आपको फल मिलेगा शुक्र देवता का। शुक्र देवता आपको इस समय सुख के लिए, कंफर्ट्स के लिए साधन भी जुटा सकते हैं। कोई कन्वेंस खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुक्र देवता जब यहाँ चले आएंगे सप्तम भाव पे 13 तारीख से, तो वो भी आपका प्रयास सफल हो सकता है। पहले से यदि प्रयास चला रहा हो, शुक्र देवता भी आपके स्टेटस में वृद्धि करेंगे। और शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए लग्न को देखेंगे तो आपको विलासता के प्रति आकर्षण होगा, विलासता की वस्तुओं के प्रति आप खर्च भी करेंगे और शुद्धता के प्रति, कलाओं के प्रति आपको आकर्षण होगा जब तक शुक्र देवता सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 शुभ भाव पे आ रही है, तो शुभ भाव में वृद्धि होगी। आप कोई कन्वेंस खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं, कोई प्लॉट, फ्लैट, मकान इत्यादि खरीदने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या परिवार के सदस्यों पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, घर का रिनोवेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, कुछ धार्मिक कार्य हो सकता है घर में, तो उस बात में खर्च कर सकते हैं। बृहस्पति देवता का जो खर्च कराते हैं वो अच्छे कामों पे कराते हैं। और फिर बृहस्पति देवता 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में यदि थोड़ी किसी तरह की कमी है तो वहां उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और यदि आप छठे भाव से संबंधित विषयों के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और एमएनसी वगैरह में जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पे बृहस्पति देवता आपको मदद करेंगे। आपके ओरिजिनल चार्ट में यदि नौकरी की स्थिति बन रही होगी किसी एमएनसी में, किसी प्राइवेट अच्छे जॉब में, तो आपको वहां पे बृहस्पति देवता मदद करेंगे। और बृहस्पति देवता फिर आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं,
तो भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ का मतलब यह होता है कि जो भी आप प्रयास करते हैं उसमें आसानी से सफलता मिलती है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू, पिता के थ्रू, गुरुजनों के थ्रू आपको कुछ फायदा पहुंच सकता है, उनका परामर्श सही से मिल सकता है। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं। तो ये सब बातें बृहस्पति देवता देंगे। और शनि देवता भाग्य भाव पे गोचर कर ही रहे हैं और आपको थोड़ा डिले रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको रिजल्ट देने के लिए भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि देवता का रिजल्ट भी आपके लिए पूर्ण फल देने वाला है। और राहु देवता 8वें भाव पे हैं, अचानक से रिजल्ट देंगे। और केतु देवता 2य भाव पे हैं। तो धन का बचत करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केतु देवता जब गोचर करते हैं 2य भाव पे तो धन का संग्रह नहीं होने देते, खर्च करा देते हैं, क्योंकि वहां पे डिटैच कराना चाहते हैं वो धन से। तो केतु देवता के कारण आपको कोई परेशानी चल रही हो, ओरिजिनल चार्ट में केतु देवता की स्थिति ठीक ना हो, जैसे आपको जोड़ों का दर्द हो, कमर के नीचे हड्डियों का दर्द हो, यात्रा में तकलीफ हो, पुत्र संतान संबंधी तकलीफ हो, तो आपको किसी योग ज्योतिषी को दिखा करके पर्सनल रिमेडी लेनी चाहिए। जनरल रिमेडी यह होती है जो सब कर सकते हैं कि कोई काले कुत्ते को खाना खिलाए, और राहु देवता का जनरल रिमेडी यह होती है कि किचन में बैठकर खाना खाएं। और अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं, जिन दिनों उन दिनों का ध्यान रखना पड़ता है। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं धनु राशि में 16, 17 और 18 तारीख को। तो इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अनावश्यक किसी से वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में 21 और 22 तारीख को। तो इन 2 दिनों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु देवता के ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे मेंटल नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगी, तो मन बड़ा डिप्रेशन की तरफ भागेगा। तो ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में 2 और 3 तारीख को, फिर 29, 30 और 31 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देवता के ऊपर 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो जो आध्यात्मिक उत्थान में लगे हुए हैं उनको ये महसूस होगा। तो कुल मिलाकर के गोचर बहुत बढ़िया है। मैं कुंडल शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं और या नए साल की रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन में बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।